कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा। फीमेल गैमीट्स को ओवा बोला जाता है। तो कल की जो डेफिनेशन हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको देख लें आप। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम हेडिंग में लिख रहे थे, 3 लाइन ये लिख ली थी, डायग्राम बना ही लिया था। तो 3 लाइन के बाद आगे आप कंटिन्यू करें यहाँ से। फीमेल गैमीट्स स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर दें। फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा। फीमेल गैमीट्स को ओवा बोला जाता है, या एक्स। एक एग को ओवा बोलेंगे, फिर बहुत सारे एग्स को तो एक्स बोलेंगे ही। इन ह्यूमन बींग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एक एग रिलीज होता है ओविडक्ट में, जो कि आपको डायग्राम में ओविडक्ट दिख रही है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है ओविडक्ट में। बस यहाँ पे आप टिक खत्म कर दें एवरी मंथ पर, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल हो जाएगी। यूटरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूटरस फीमेल का वो पार्ट है जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह एग भी एक सिंगल सेल ही है। और ह्यूमन ओवम का भी आप डायग्राम बना लें। ह्यूमन ओवम का डायग्राम आपको दे रखा है और उसके बीच में आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है। बूजो कह रहा है, बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। बूजो ने रिकॉल किया कि एनिमल्स में एग का साइज अलग अलग होता है। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैंस। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। एग का साइज ह्यूमन में बहुत छोटा होता है। हैन में मुर्गी का अंडा थोड़ा बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा तो बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन। इसमें अभी टिक नहीं लगाए, मैं कहूँगा तब टिक लगाना, पहले समझें। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन का ये है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न या मिलाप होता है। When sperm comes in contact with an egg, जब स्पर्म किसी एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग्स, तो एक स्पर्म एग से फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आप टिक लगाएं इसमें। वैन थर्ड लाइन से लगाएं, मिडिल से आए। वैन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट यहाँ से लगाएं और कंटिन्यू चलते रहें जब तक मैं कहता रहा, जब तक मैं रोक ना दूँ। आप कंटिन्यू करते रहें। टिक स्टार्ट करते हैं आप थर्ड लाइन के मिडिल से, वैन स्पर्म। तो सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फिगर 9.5 में आपको दिख रहा है, एग के अंदर बहुत सारे स्पर्म घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पर्म एंटर करेगा और स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का ओवम का न्यूक्लियस मिलकर फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक सेल बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इस कारण दोनों के मिलने से एग फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट पर रोक दें आप। वैन स्पर्म कम्स से शुरू करके आप और जाइगोट यहाँ पर आप स्टॉप कर दें, तो ये डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। फिगर 9.5 भी बना लें अपनी फेयर कॉपी में, फिगर 9.6 भी बना लें। फिगर 9.5 फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है, फिगर 9.6 जाइगोट का डायग्राम है, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। न्यूक्लियस सिंगुलर के लिए यूज होता है, न्यूक्लियाई प्लूरल के लिए। एक है तो न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा है तो न्यूक्लियाई। यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट ही किसी प्राणी की शुरुआत है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदर की एग सेल और फादर के स्पर्म सेल की मीटिंग होती है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर।
तो जो नया प्राणी है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं कुछ मदर से आते हैं और कुछ फादर से आते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई या बहन की ओर देखो। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। क्या उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि आपके माता और पिता से सिमिलर हैं या आपके माता पिता से मिल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन लिखें, डिफाइन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइन और 1 वर्ड ले लें। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये पूरा ही पैराग्राफ ले लें, लास्ट वाला, आगे वाली चीज़ भी काम की है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे प्राणियों में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जैसे इंसान में, काऊ, डॉग्स, हैंस, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पूरा पैराग्राफ लेना है, लास्ट वाला आपको इसके